नमस्ते। मैं ऋतु यादव आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ माय वर्क माय कोर्ट में। एक बार पुनः आप सबके समक्ष उपस्थित हुई हूँ तो छोटी सी रचना लेकर। पिता। भले ये शब्द बहुत छोटा है पर ये उतना ही बड़ा और उतना ही महत्वपूर्ण है। हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। अगर ये न हो तो हमारी जिंदगी भी नहीं होती। ये हम भी नहीं होते। सच भले ही लोग अक्सर कहते हैं कि बहुत कम लिखा जाता है, बहुत कम कहा जाता है पिता के ऊपर। अच्छी चीजों पे अक्सर कम ही लिखा जाता है, कम ही कहा जाता है, सुना जाता है। उसका जो किरदार होता है हम सबकी जिंदगी में और हम सबके साथ साथ औरों की जिंदगी में क्या किरदार है, क्या भूमिका है, उसको बयां करना बहुत थोड़ा मुश्किल है। मैंने उसी किरदार को अपने शब्दों में पिरोने की कोशिश करी है। हम सबके समझ प्रस्तुत है। आज फादर डे है और ये रचना उसी पर समर्पित है। सभी फादर को प्रस्तुत करती हूँ एक छोटी सी रचना। मैंने मैंने पिता को कई किरदारों में ढलते हुए देखा है। पिता अपने साथ साथ पिता की भूमिका तो निभाते हैं, मगर पिता की भूमिका के अलावा वो और भी एक ही भूमिकाएं निभाते हैं जो सबके लिए सब कुछ होती है। महत्वपूर्ण। मैंने पिता को कई किरदारों में ढलते हुए देखा है। जमाने की फिक्र में मैंने पापा को जलते हुए देखा है। अक्सर एक पिता ही होता है जो फिक्र से भरा होता है। वो हर वक्त कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई फिक्र में रहते हैं और की फिक्र के समाधान में भी समाधान के लिए भी इधर उधर नहीं क्या क्या सोचते हैं कि कैसे होगा, कैसे करना है, तमाम चीजें। मेरे पिता को कई किरदारों में ढलते हुए देखा है। जमाने की फिक्र में मैंने पापा को जलते हुए देखा है। सॉरी। मैंने पिता के चेहरे पे मुस्कुराहट का आलम देखा है। मैंने पिता के चेहरे पे मुस्कुराहट का आलम देखा है। कुछ इस तरह मैंने पापा को झूठ का हिसाब किताब देखा है। कुछ इस तरह मैंने पापा का झूठ का हिसाब किताब देखा है। अक्सर अपनी फिक्र की सबको दूर रखते हैं। जब भी पूछते क्या है कैसे है तो सब नॉर्मल आंसर, सब ठीक है, सब बढ़िया है। वो कम चीजें बताते हैं, शेयर करते हैं अपनी समस्याओं को, जिससे सामने वाला परेशान ना हो। वही सफाई के झूठ कहना। मुझे पापा से यार तक का मुझे पापा से यार तक का सफर तय करना है। जैसे हम एक दोस्त से अपनी सारी बातें शेयर करते हैं, उसी तरह हंसी मजाक और बातें शेयर करें। क्योंकि आज भी कई ऐसी जगहें होती हैं जहाँ बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ बातचीत नहीं करते हैं या उनसे कुछ बातें छुपाते हैं, या वो नहीं, एक दोनों अपनी अपनी जगह सही होते हैं। एक उम्र का जो फासला होता है, जनरेशन गैप जिसे हम कहते हैं, मुझे पापा से यार तक का सफर तय करना है।
उनके इस फासले को जमाने में कुछ कम करना है। हमारे दरमियान हमारे दरमियान अंक है लफ्जों का एक खेल चल रहा है। हमारे दरमियान अंक है लफ्जों का एक खेल करना है। कुछ हम कहे, कुछ वो कहे, कुछ ऐसे शब्द जो जो आमतौर पे कही नहीं जाती, जो कहते नहीं हैं। हमारे दरमियान अंक है लफ्जों का एक खेल करना है। कुछ इस तरह कुछ इस तरह मुझे पापा के गुफ्तगू का आगाज करना है। गुफ्तगू मतलब बातचीत में और मेरे पापा इस दुनिया में मैं और मेरे पापा इस दुनिया में एक ही माटी का रंग रूप है। वो एक माटी का अंश है तो मैं उस माटी की एक महक हूँ। वो एक माटी का अंश है तो मैं उस माटी की एक महक हूँ। उस वक्त से इस वक्त तक की उस वक्त से इस वक्त तक की कहानी हमारी भी है। उनका दौर, उनका जमाना और उनकी बातें। आज का दौर, आजकल की बातें। हमारी जो उस वक्त से इस वक्त तक की कुछ कहानी हमारी भी है। कुछ एक तरह कुछ एक तरह में कुछ इस तरह में प्रार्थना की एक इबादत का कुछ इस तरह में प्रार्थना की एक इबादत किस्मत हो। एक इबादत हो, एक किस्मत हो। एक पिता की मोहब्बत शब्दों में कहाँ बयां होती है। वक्त बेवक्त वक्त बेवक्त पापा की फिक्र चेहरे पे कहाँ बयां होती है। वो अपनी सारी फिक्र, अपनी सारी परेशानियों को छुपा लेते हैं। वो एक ऐसे इंसान है जो तमाम तकलीफों के बीच भी अपने आप को सामान्य तौर पर रखते हैं। किताबों किताबों में किताबों में पिता की पहली आखिरी किताबों में पिता की पहली आखिरी पहचान कहाँ होती है। लबों से लेकर ख्वाबों तक लबों से लेकर ख्वाबों तक पिता की नसीहतें बयां होती है। हर हर पिता चाहता है कि वह अच्छे से अच्छी शिक्षा, अच्छी से अच्छी परवरिश अपने बच्चों को दे। हर माँ बाप यही चाहते हैं और यही सोचते हैं। लबों से लेकर ख्वाबों तक पिता की नसीहत बयां कहाँ होती है। हम अक्सर लोग उन नसीहतों को बयान नहीं करते। हम कहते नहीं कि ये हमारे पापा ने कहा या उन्होंने कहा, उन्होंने बताया, उन्होंने समझाया। पापा की उंगलियां थाम कर पापा की उंगलियां थाम कर आज भी चलती फिरती हूँ। कभी 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 मैं भी पिता के अनुभवों के ढांचे में ढलती हूँ। कभी कभी मैं भी पिता के अनुभवों के ढांचे में ढलती हूँ। मेरे पापा को मेरे पापा को अनजान मैंने पापा को अनजान सफर भी पेश करते हुए देखा है। एक ऐसा सफर जिसका ये कहे कि अगर वो सफल हो जाता है तब भी सही, नहीं हो तब भी सही, तो कोशिश करनी चाहिए।
पिता उसी कोशिश को हर वक्त करता है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। तो मैंने पापा को अनजान सफर के करते हुए देखा है। मैंने पिता को जिंदगी के कई किरदारों में ढलते हुए देखा है। मैंने पिता को जिंदगी के कई किरदारों में ढलते हुए देखा है। मैं इसी छोटी सी रचना के साथ आज सबके अलविदा लेती हूँ और बहुत जल्द एक नई रचना के साथ मैं आज सबके समक्ष उपस्थित होंगी कुछ जज्बातों को अल्फाजों में पिरोकर।